एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल मुंबई के ईडी दफ्तर में पहुंच गए हैं। प्रफुल्ल पटेल से दाऊद के करीबी सहयोगी इकबाल मिर्ची के साथ कथित जमीन सौदे को लेकर पूछताछ इस पर चल रही है। आरोप यह है कि इकबाल मिर्ची के साथ जो प्रमोटर्स हैं, प्रफुल्ल पटेल के परिवार के कुछ लोग एक प्रमोटर द्वारा प्रमोटेड एक कंपनी है, उनकी कुछ डीलिंग हुई है और इकबाल मिर्ची दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ माना जाता रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग में इकबाल मिर्ची का बड़ा हाथ रहा है। ऐसे में कुछ लेन देन हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, शेल कंपनीज, इन सभी चीजों को लेकर ईडी एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के साथ पूछताछ इस वक्त कर रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा जुड़ रही हैं। प्रीति, एग्जैक्टली प्रफुल्ल पटेल कितनी देर पहले पहुंचे हैं यहां पर और बड़ी लंबी क्वेश्चनों की फहरिस्त होगी उनके लिए ईडी के पास? सुबह में 10:50 पर प्रफुल्ल पटेल यहाँ पहुंचे हैं और उनकी जो लिंक आए थे इकबाल मिर्ची मामले में, उस संदर्भ में जो है ईडी ने पूछताछ शुरू की है और ये जो है आज दिन भर से पूछताछ होगी। जिस तरीके से जो है ईडी के द्वारा जो है उनको जिस पर छापे मारे गए थे, वो छापेमारी में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे जिसमें ये साबित हो गया था कि इकबाल मिर्ची और उनके बीच में जो है कुछ लिंक है। तो इसी लिंक के संदर्भ में जो है ईडी आज उनसे पूछताछ कर रही है। हम ये भी जानना चाहेंगे प्रीति आपसे कि इस मामले में कुछ शेल कंपनियों के साथ भी डीलिंग हुई है, इकबाल मिर्ची के परिवार के साथ डीलिंग की भी बात आ रही है। इस पर क्या प्रफुल्ल पटेल ने कुछ कहा अंदर जाते वक्त? देखिए, प्रफुल्ल पटेल ने इस संदर्भ में जो है 2 दिन पहले ही मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो किया है वो पूरा कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कहा है। लेकिन जो है एक बात तो साफ है कि उनकी जो कंपनी थी मिलेनियम डेवलपर्स, जिसमें उनकी पत्नी जो है वर्षा, वो भी जो है इसमें डायरेक्टर है, तो कहीं ना कहीं जो पूरी डीलिंग हुई थी वो इसी कंपनी के जरिए हुई थी और पैसे का जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो चेन्नई की एक बैंक के जरिए जो है ये बाकी अकाउंट्स में जो है उनके पैसे ट्रांसफर किए गए थे। तो इसी संदर्भ में जो है आज ईडी उनसे पूछताछ करिए, लगातार जो है शक्ति से ज्यादा हो गया है। प्रफुल्ल पटेल जो है अभी भी अंदर है और उनकी पूछताछ जारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीति आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और ये सब कुछ हो रहा है महाराष्ट्र चुनाव के बीचों बीच। एक छोटे से